नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम 20 अक्टूबर के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। आप भी दोस्तों साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, विजिंगम बंदरगाह के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है, यह भारत का पहला गहरे पानी वाला मेगा कंटेनर शिपमेंट निर्माणाधीन बंदरगाह है। बी कथन है, अभी तक भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। ऑप्शन देख लीजिए आप, ए केवल ए, बी केवल बी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी। दोनों कथन दोस्तों इसमें सही हैं। दोस्तों जो ये विजिंगम बंदरगाह है, पहले तो इसका जो लोकेशन है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों ये केरला में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? केरला, जो केरला राज्य है यहाँ पर, यहीं पर ये स्थित है। यहाँ पर आप मैप पे देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो है अभी ये पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से इसको जो है बनाया जा रहा है, और पार्शली अभी इसको अक्टूबर में जो है ओपन किया गया है, और फुल्ली जो है ये 2024 या 25 तक फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। और ये भारत का पहला मतलब सबसे बड़ा जो है गहरे पानी का मेगा कंटेनर शिपमेंट निर्माणाधीन मतलब जैसे हमने देखा कि बंदरगाह है, और ये जो अडानी ग्रुप है वही जो है इसका संचालन कर रहे हैं, और वही जो है इसका निर्माण भी कर रहे हैं। और भारत, जैसे हमने बताया कि ये पब्लिक मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिल के जो है इसका निर्माण कर रहे हैं। और दोस्तों ये यहाँ पर लिखा हुआ है गहरे पानी, मतलब ये डीप वाटर जो है पोर्ट है। और जो डीप वाटर पोर्ट होते हैं दोस्तों, वो जो है बड़े कंटेनर्स को एक तरीके से कैरी करने में वहाँ पे उनको आसानी होती है। मतलब वो वहाँ पे आसानी से अपने आप को डेक कर सकते हैं वहाँ से। मतलब वहाँ पे मतलब बड़े बड़े मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब अलग अलग कॉन्टिनेंट से भी जो है वहाँ पे आ सकते हैं। क्योंकि इस समय अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो जैसे जो बड़े बड़े जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसा कि कोलंबो हो गया, सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया, यहाँ पर मतलब कि कह सकते हैं ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स हैं। और जो ये दोस्तों बना हुआ है, ये जो है अगर ये बन जाएगा तो उसके बाद ये भी जो है बड़े बड़े मतलब जो कंटेनर्स होते हैं, जो इंटर कॉन्टिनेंट्स आते हैं, यहाँ पर वो डेक करके एक तरीके से वो कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू है वो जनरेट करने में सक्षम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जो मेजर पोर्ट्स है अपने इंडिया में वो कौन कौन से हैं, जो 13, जैसे कि हमने देखा 13 प्रमुख हैं, और माइनस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें जो मेजर हैं 13, वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप जैसे जो ये फिगर है आप देख रहे हैं, यहीं पर अगर आप मैं इसमें डिनोट करूँ तो यहाँ पर देखेंगे आप वेस्ट बंगाल में दोस्तों कलकत्ता और पारादीप, माफ़ करिएगा कलकत्ता और हल्दिया, ये 2 पोर्ट यहाँ पर हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ उड़ीसा में अगर हम आते हैं तो ये यहाँ पे पारादीप पोर्ट है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश में अगर हम आएँ तो यहाँ पर विशाखापत्तनम हो जाएगा। और यहाँ अगर हम चेन्नई में देखेंगे, चेन्नई में दोस्तों यहाँ पर एन्नोर है, और उसके बाद यहाँ पर चेन्नई, और फिर यहाँ पर टूटीकोरी। मतलब आप देखेंगे तमिलनाडु में 3 पोर्ट है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर जो है बंदरगाह है। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर केरला में। दोस्तों केरला में यहाँ पर देखिए कोची पोर्ट है, और न्यू मैंगलोर पोर्ट है। ठीक है, अगर ये बन जाएगा तो यहाँ पर भी जो है ये विजिंगम बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर ये अगला हम देखें यहाँ पर, तो ये जो गोवा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों मार्मुगांव पोर्ट है। ठीक है, गोवा। और मुंबई में मतलब महाराष्ट्र में देखें तो मुंबई पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ठीक है, और गुजरात में अगर हम देखें तो कांडला पोर्ट है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 13 जो है प्रमुख बंदरगाह भारत में स्थित है। हमारा अगला करंट अफेयर है दोस्तों, बाथुकम्मा त्योहार किस प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन देख लीजिए आप, ए राजस्थान, बी तेलंगाना, सी पश्चिम बंगाल, और डी तमिलनाडु। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना राज्य से ये बाथुकम्मा त्यौहार जो है मतलब संबंधित है, और ये जो है क्षेत्रीय पर्व है, और मेनली जो है ये जो नवरात्र का समय होता है इसी समय जो है मनाया जाता है। और इसका एक मतलब हिस्ट्री भी है, जो चालुक्यास थे, जो राष्ट्रकूटा के एक तरीके से फ्यूडेटरी कह सकते हैं, वहीं से मतलब उन्हीं के काल से जो है ये मनाया जा रहा है, और आज भी जो है इसको मनाया जाता है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इसको मनाते हैं। तो मेनली अगर हम कहें तो ये जो है जो ये बाथुकम्मा जो ये वर्ड है, अगर हम बात करें तो जो वर्ड है दोस्तों इसका मतलब भी होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों होता है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लिखा है तेलुगु में, इसका मतलब क्या होता है? देवी माँ जिंदा है। ठीक है, और ये जो बाथुकम्मा है, ये महागौरी जो देवी जी होती हैं, जो नौ दुर्गा होती हैं, उसमें जो महागौरी के रूप में जो है बाथुकम्मा को मनाया जाता है। दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर है, इलियट बंदरगाह किस देश में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आप, ए ईरान, बी सऊदी अरब, सी इजराइल, और डी मिस्र। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वह है सी, इजराइल। दोस्तों ये इलियट है, लेकिन देखिए अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसको पढ़ते हैं ऐसे, इसका जो स्पेलिंग होता है वो होता है
ILAT, ठीक है। तो आप इसको कैसे भी उच्चारण कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। दोस्तों जो दोस्तों ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी क्या हुआ है कि जो इसराइल और हमास के बीच में युद्ध हो रहा है, उसके बाद जो ये बंदरगाह है इसमें मतलब जो यहाँ से शिप क्रॉस हो रही हैं उसमें कई तरीके से कह सकते हैं कि कॉस्ट बढ़ सकता है, और इंडिया के भी जो शिप यहाँ से गुजरते हैं वो भी उससे एक तरीके से कॉस्ट बढ़ने का अंदेशा जो है जाहिर किया जा रहा है। और अगर हम बात करें दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो लाल सागर जो रेड सी है, ये देखिए यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर ये एशिया है, और यहाँ पर इजराइल स्थित है। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए ये जो है इसका ये लोकेशन है इलाट, इसको हम इलियट कह रहे हैं। और ये दोस्तों इजराइल का एकमात्र बंदरगाह स्थित है जो लाल सागर में जो है स्थित है। और यहाँ पर यही देखिए दोस्तों आप ये गल्फ ऑफ अकाबा भी है, ठीक है। तो यहीं पर यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर स्थित है। और दोस्तों ये जो है अगर हम बात करें तो जो इजरायली नौवाहन होते हैं वो उनको स्वेज नहर से गुजरे बिना ही जो है इंडियन ओशन में पहुँचने की अनुमति देता है, जो ये इलियट पोर्ट है, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर है, नीलगिरी तहर की IUCN स्थिति क्या है? ऑप्शन देख लीजिए आप, ए इंडेंजर्ड, बी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सी लीस्ट कंसर्न, डी वल्नरेबल। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए इंडेंजर्ड। दोस्तों इंडेंजर्ड कैटेगरी में नीलगिरी तहार जो कि जो है अगर हम बात करें तो आपने इस फोटो को देख लिया होगा। और इसमें दोस्तों जो है ये जो है मतलब जो ये जीव है ये जंगली बकरी और भेड़ दोनों के मिश्रण से थोड़ा सा मतलब उनके निकट जो है उनकी फैमिली से ये बिलोंग करता है। और अगर हम बात करें तो ये लोकेशन कहाँ पे ये जो है पाए जाते हैं ज़्यादातर, ये दोस्तों तमिलनाडु और केरल के राज्यों में जो वहाँ के नीलगिरी पर्वत है और जो पश्चिम घाट मतलब जो पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी भाग है वहीं पर मेनली जो है ये पाए जाते हैं, और जंगली मतलब प्राणी हैं जैसा कि हमने बताया। और वहाँ के स्थानीय बोलचाल में इनको जो है आइबेक्स भी कहा जाता है, और IUCN कैटेगरी में दोस्तों इनको इंडेंजर्ड रखा गया है। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि UPSC और भी अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन देख लीजिए आप, A 34, B 99, C 111, D 134। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है C 111। दोस्तों अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ है, और ये जारी कौन करता है? वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ द्वारा ये संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, हर वर्ष जारी किया जाता है। और दोस्तों ये 2023 में जो है भारत की जो रैंकिंग है 125 देशों में 111 है, और जो कि जो भुखमरी है उसकी जो गंभीर स्थिति को जो है ये दर्शाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें इनके क्या पैमाने होते हैं, इनके 4 पैमाने दोस्तों होते हैं, जिसमें जो है हम बात करें तो अंडर नरिशमेंट है, स्टंटिंग है, वेस्टिंग है और चाइल्ड मोर्टेलिटी है, ठीक है। तो ये 4 पैमाने पर जो है ये मेज़र करते हैं कि कितना हंगर वहाँ पर है। और जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है, और जैसे कि पाकिस्तान है देखिए तो उनकी 102 मतलब काफ़ी अच्छी स्थिति है हमारे इंडिया से। बांग्लादेश 81वें पे है, नेपाल 69वें पे है, और श्रीलंका जो है दोस्तों 60वें पे है। तो भारत से काफ़ी बेहतर स्थिति में है। और भारत सरकार जो है इस इंडेक्स का खंडन करती है, कहती है जो इनकी मेथोडोलॉजी है वो प्रॉपर नहीं है, और अगर इनकी मेथोडोलॉजी प्रॉपर फॉलो की जाए तो इंडिया की रैंकिंग जो है वो जो है 40 या 45 के बीच में लाई करेगी। दोस्तों ये हमारा हुआ आज का करंट अफेयर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।